जय सिया राम। कर्क राशि वालों, संवत 2083 आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जो या तो आपको अप्रत्याशित धन लाभ देगा या फिर आपको डालेगा मानसिक कष्ट, कर्ज और दाम्पत्य जीवन की परीक्षा में। पूरा वर्ष शनि मीन राशि में और राहु केतु की धुरी बदलने वाली है। एक और गुरु का गोचर 3 बार आपकी किस्मत का पहिया घुमाने वाला है। 5 दिसंबर के बाद रिश्तों में दरार के संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर में अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, लेकिन जनवरी 2027 में मानसिक उलझन और मुकदमे का खर्च आना संभव है। क्या यह वर्ष आपके लिए भाग्य के जागरण का वर्ष बनेगा या फिर परीक्षा का वर्ष बनेगा? आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए शनि कैसे आपको मेहनत की परीक्षा लेने वाला है। राहु केतु कहां से अचानक आपको झटका दे सकते हैं। गुरु कब धन दे का वर्ष का संकेत देने वाला है और किन महीनों में आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी राशि या लग्न कर्क है तो ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो ये अक्षर आपके नाम की शुरुआत से में होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने बीच में वीडियो छोड़ दिया तो वर्ष का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संकेत आपके जीवन से मिस हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि वो 3 उपाय कौन से हैं जो पूरे वर्ष की नकारात्मकता को नियंत्रित करके आपको मालामाल कर सकते हैं। तो आइए दिव्य ज्योतिषीय गणना के आधार पर शुरू करते हैं कर्क राशि संवत 2083 का महाविश्लेषण। क्या संवत 2083 कर्क राशि वालों के लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है या फिर ये मानसिक कष्ट, कर्ज और दाम्पत्य जीवन की परीक्षा का साल साबित होगा? इस विस्तृत वार्षिक भविष्य कथन में हम शनि, राहु, केतु, गुरु के गोचर के आधार पर पूरे वर्ष का गूढ़ विश्लेषण करेंगे, महीना दर महीना और उपायों सहित। वर्ष का ग्रह आधार कहाँ बैठा है और कहाँ से अपना असली खेल खेलेगा। पूरा संवत्सर शनि की ऊर्जा में बीतेगा, क्योंकि शनि मीन राशि में है और वह ताम्रपद का 9वां शनि है। तो संकेत क्या दे रहा है? आलस्य से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। लापरवाही से अक्सर अवसर हाथ से निकल सकते हैं। भाग्य साथ देगा, लेकिन परिश्रम की परीक्षा भी शनिदेव लेंगे। जो कर्क राशि वाले आध्यात्मिक मार्ग, लेखन, शिक्षा, शोध या विदेश संबंधी कार्यों में हैं, उन्हें धीमी लेकिन स्थिर प्रगति मिलेगी। लेकिन जो लोग काम को टालते हैं, उन्हें बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। राहु केतु क्या कह रहे हैं आपकी राशि के लिए? ये वर्ष की सबसे खतरनाक धुरी आपके लिए साबित होने वाली है। वर्ष के आरंभ में राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में है। यह ताम्रपाद का 8वां राहु और दूसरा केतु इसका सीधा संकेत है। आपको स्वास्थ्य पर पूरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अचानक दुर्घटना की संभावना है। पारिवारिक तनाव भी आपको झेलना पड़ सकता है। यहाँ राहु आपको अचानक से कुछ विषम परिस्थितियों में डाल सकता है, लेकिन पाद शुभ होने से स्थिति आपके नियंत्रण में ही रहेगी। 5 दिसंबर के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। राहु मकर राशि में चले जाएंगे और केतु कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे। लोहपाद का 7वां राहु और पहला केतु आपके जीवन में क्या क्या लाएगा? दाम्पत्य जीवन में तनाव लाएगा, रिश्तों में दूरी लाएगा, अनावश्यक मन में शक पैदा होगा। केतु विशेष कष्टप्रद आपके लिए रहने वाला है।
इसीलिए केतु के मंत्र का जाप करें, केतु के लिए दान करें। लाजा व्रत धारण करना आपके लिए सबसे उत्तम उपाय केतु के लिए रहने वाला है। अब आते हैं बृहस्पति पर, जो वर्ष की सबसे बड़ी उलझन आपको देने वाला है। वर्ष के आरंभ में गुरु मिथुन राशि में, स्वर्णपाद का बारवा गुरु का प्रभाव आपको देगा, घरेलू कलेश देगा, आंख और पैर के इलाज में आपका खर्चा हो सकता है, मानसिक अस्थिरता रहेगी। यहाँ बृहस्पति आपको सिखाने के लिए कठिन मार्ग चुनने वाले हैं। तो उपाय है, गुरु का जप करें, गुरु को वार के व्रत करें, पुखराज धारण करें और गुरु स्तोत्र का भी पाठ साथ में करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। 1 जून पहला बड़ा मोड़ आपकी जिंदगी में आने वाला है, जब गुरु कर्क राशि में आएंगे। रजत पाद का पहला गुरु मानसिक कष्ट और निर्णय में भ्रम पैदा करेगा। यह समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा। यह निर्णय सोच समझ करके लेने के समय आ रहा है। अक्टूबर में धन वर्ष का संकेत हमारे अनुसार आपको मिलने वाला है। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो लोहपाद का दूसरा गुरु होगा आपके लिए। आपको विशेष धन लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, नई आय के स्रोत खुलने वाले हैं अक्टूबर में। जो लोग व्यापार, कंप्यूटर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। 27 जनवरी 2027 से फिर से उलझन आपके जीवन में आ सकती है, जब गुरु वक्री होकर के आपकी राशि कर्क में लौटेंगे। ताम्रपाद का पहला गुरु मानसिक कष्ट देता है, असफलता का डर रहता है। यह समय धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहने वाला है। अब हम आपको महीना दर महीना विक्रमी संवत 2083 का राशिफल बताने वाले हैं। मार्च के महीने में, क्योंकि 19 मार्च को वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए मार्च के महीने में समय और लाभ होगा, व्यर्थ का खर्च होगा, मान सम्मान में कमी होगी, कर्ज घटेगा। जुलाई में योजनाओं से धन लाभ होगा, जल व्यवसाय में लाभ हो सकता है, सम्मान बचाने में आपका कुछ खर्च होना हो सकता है, यानी कि लग्जरी में आप खर्च कर सकते हैं। अगस्त के महीने में आपके ऊपर आर्थिक दबाव रहेंगे, कर्ज चुकाने में कठिनाई होगी। स्त्री का सहयोग मिलने से, पत्नी का सहयोग मिलने से आपको निश्चित ही राहत मिलेगी। सितंबर के महीने में व्यापार में लाभ होगा, पैसा बचाने में आप समर्थ हो पाएंगे। माता से भी धन लाभ हो सकता है, यानी कि कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं या पृथ्वी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जमीन के काम से जुड़े हुए हैं, तो आपको उससे निश्चित ही लाभ हो सकता है। इसके अलावा सरकार से भी आपको लाभ हो सकता है। अक्टूबर के महीने में सिर और चेहरे के कष्ट आपको देखने पड़ सकते हैं, लेकिन पराक्रम से लाभ होगा। कंप्यूटर क्षेत्र से धन की आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। नवंबर के महीने में परिवार में भय का वातावरण व्याप्त रहेगा, धातु व्यापार में नुकसान रहेगा, शेयर मार्केट से यदि दूरी बनाए रखेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। दिसंबर के महीने में कर्ज चिंता होगी, शिक्षा में असफलता हो सकती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जनवरी 2027 के महीने में मुकदमे में खर्च हो सकता है, कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा में सफलताएं मिलेंगी। फरवरी में भाई से आर्थिक कष्ट होगा, भाग्य से धन लाभ होगा, पत्नी से व्यवहार को संतुलित रखें, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो परिवार में शांति ही रहेगी। मार्च 2027 विदेश यात्रा पे यदि जाना पड़े तो उससे बचने की कोशिश करें। आय के नए स्रोत बनेंगे, स्त्री से अनबन हो सकती है। विशेष सावधानियां जो आपको संवत 2083 में बरतनी है, वाहन सावधानी से चलाएं, चोट चपेट लगने का खतरा है। धातु व्यापार और सट्टेबाजी से बचें, दाम्पत्य जीवन में संवाद बनाए रखें, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। संपूर्ण वर्ष का सार क्या कह रहा है आपके लिए? यह वर्ष कर्क राशि के लिए ना पूरी तरह धन वर्ष है, ना पूरी तरह कष्ट वर्ष है। यह वर्ष है परीक्षा, परिश्रम और संयम का वर्ष। जहां अक्टूबर उन्नति देगा, वहीं दिसंबर जनवरी आपकी परीक्षा लेगा। अगर उपाय सही समय पर किए जाएंगे तो बड़े से बड़ा संकट भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो कर्क राशि वालों, आप बहुत ज़्यादा भावनात्मक हैं, संवेदनशील हैं, लेकिन यही आपकी शक्ति भी बनने वाली है इस वर्ष।
मन को स्थिर रखें, आलस्य को त्यागें, गुरु केतु के उपाय करें और याद रखें भाग्य उनका साथ देता है जो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए अब तक आपने पूरा विश्लेषण सुन लिया। आपने देखा होगा अक्टूबर दे सकता है धन लाभ, लेकिन दिसंबर और जनवरी आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। राहु केतु रिश्तों में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। गुरु मानसिक उतार चढ़ाव दे सकता है और शनि आलस्य की सजा भी दे सकता है। इसीलिए याद रखिए, ग्रह परिस्थिति बनाते हैं, निर्णय हम स्वयं लेते हैं। समय पर उपाय करेंगे, आलस्य को त्यागेंगे, दाम्पत्य में संवाद बनाए रखेंगे और व्यर्थ के खर्चे से बचेंगे तो यह वर्ष आपको गिराएगा नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण महीनों को फिर याद रखिए, अगस्त, दिसंबर, जनवरी, और विशेष लाभ का जो संकेत है वो अक्टूबर है। अगर आप कर्क राशि में हैं तो कमेंट में लिखिए जय सिया राम, मैं कर्क राशि हूँ, और बताइए कि आप नौकरी, व्यापार या निवेश करते हैं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि आपके द्वारा किए गए आर्थिक सहयोग से हमारा चैनल आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता है, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर सकें। अंत में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि संवत 2083 आपका साहस, संयम और धैर्य परखेगा, लेकिन सही मार्ग अपनाए तो यही वर्ष आपके जीवन में एक नई दिशा भी दे करके जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक प्रेम से बोलिए जय सिया राम।